और मीराबाई चानू वापस आ गई हैं, सिल्वर मेडल लेकर लौटी हैं। पहला पदक उन्होंने भारत के लिए दिलाया है। एक संघर्ष वाली यात्रा पूरा करके मीराबाई चानू यहाँ तक पहुँची हैं। भारत के इतिहास में वो हमेशा याद रखी जाएंगी। किस तरीके के संघर्ष से निकलकर इस यहाँ तक पहुँची हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा है जिसे पूरा किया है मीराबाई चानू ने। चीन ने इसमें वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है और मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मीराबाई चानू ने जबरदस्त तरीके से अपना कौशल दिखाया। उन्होंने 117 किलो वजन उठाने की कोशिश की थी तीसरे अटेम्प्ट में, तीसरी कोशिश में, जिसमें वो नाकामयाब रही थी। लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता में, इस पूरे ओलंपिक में मीराबाई चानू ने इस देश को खुशहाली दी है, पहले पदक की खुशी दी है और वो जीत कर लौटी हैं। आप उनके स्वागत में जो नारे लग रहे हैं, मीराबाई चानू की जो कहानी है वो भी दिलचस्प है। किस तरीके से वो एक बेहद हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही एक सामान्य परिवार से नीचे निकली और यहाँ तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया है। मीराबाई चानू को इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने कीर्तिमान भारत के लिए भी बनाया है। और दूसरी बात ये कि उनका जो मुकाबला था वो बेहद कड़ा था। चीन की जो प्रतियोगी थी उन्होंने 117 किलोग्राम वजन उठा के दिखाया था और उसके मुकाबले खुद मीराबाई चानू ने भी कोशिश की थी। तीसरे नंबर पर इस में इंडोनेशिया रहा है और वहाँ की प्रतियोगी काफ़ी पीछे रहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। मीराबाई चानू ने पहला पदक दिलाया, जिसके बाद उन्हें पूरे देश से शुभकामनाएं मिली और उनके इस तो सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनका स्वागत कर रहे हैं लोग एयरपोर्ट पर। और राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनके साथी सांसद भी थे। किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस हों, ये नारा लगा रहे थे। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चला रहे थे और उनके साथ कई कांग्रेस नेता और दूसरे जो सांसद हैं वो ट्रैक्टर पर सवार थे। राहुल गांधी के विजय चौक पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कुछ कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने सभी कांग्रेस नेताओं को छोड़ दिया है। और हमारे साथी उमा शंकर सिंह हैं जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम देख रहे थे। उमा, अब सारे लोगों को रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, पहले ये जानकारी आ रही थी जो कांग्रेस के नेता वहां थाने में मौजूद थे उनकी तरफ से कि शायद कोई एफआईआर हो और शायद आगे की कोई कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये जानकारी दी कि सबको छोड़ दिया गया है। किसी तरह की कोई आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करने की बात की गई है। इतना जरूर है कि एहतियातन उन लोगों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि ये हाईली सिक्योर जोन है और इसमें ट्रैक्टर से इस कदर प्रदर्शन करना जो है वो कई तरह के कानूनों का उल्लंघन है। अव्वल तो ये कि ट्रैक्टर इस इलाके में आ नहीं सकता, दूसरा ये कि 144 लगा हुआ है जिसका कि उल्लंघन किया कांग्रेस के नेताओं ने। तो एक जो सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पे राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की तकरीबन 1 किलोमीटर की यात्रा की, उससे ये मैसेज जरूर देने की उन्होंने कोशिश की कि किसानों के मुद्दे के वो साथ हैं और संसद के भीतर लगातार जो बात कहते रहे हैं वही बात उन्होंने आज फिर से दोहराई। लेकिन यही है कि तरीका उनका नया था, ट्रैक्टर पे चढ़कर वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे आज संसद भवन के भीतर। अभिषेक, बिल्कुल, और ट्रैक्टर खुद चला रहे थे। ये एक बड़ी बात थी। पहले वो ट्रैक्टर पे बाजू में बैठे हुए दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। और दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो वहां पर आज मोर्चे पर किसान महिलाएं थी। उन्होंने अपनी संसद चलाई जिसमें 200 महिलाएं शामिल हुई। किसानों के मुद्दे उठाए उन्होंने और इस संसद में किसान महिलाओं ने अपनी बात भी रखी। पिछले हफ्ते गुरुवार से शुरू हुए किसान संसद में 200 किसान पहुंचते हैं और उन्होंने 6 सत्रों में अपनी बात रखी है।
इसके साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे किसान चौपाल होगी, जिसमें मशहूर गायक बब्बू मान, हरजीत हरमन समेत कई कलाकार हिस्सा लेंगे। और हमारे साथी शरद शर्मा जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं क्या क्या हुआ और किसान महिलाओं के जो हौसले हैं वो किस तरीके से अब भी बुलंद हैं, ये भी बताएं कि कितना लंबा अरसा निकल चुका है इस आंदोलन को, इसके बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं पड़े। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे समझना चाहता हूं किसान महिलाओं के, और दूसरा ये भी कि इतने लंबे अरसे बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं पड़े हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अभिषेक, जब हम शुरू में कवर कर रहे थे तो जब 2-4 दिन हुए थे, 5 दिन हुए थे, तब किसान नेता हमसे कहा करते थे कि हम लंबी तैयारी करके आए हैं, 6 महीने तक हम कहीं नहीं जा रहे। तब हमें लगता था कि ये कहने की बात होती है, इतना लंबा आंदोलन चलेगा नहीं। लेकिन अब जब जंतर मंतर पे ये आंदोलन पहुंच गया है और 8 महीने आज हो गए हैं, 26 नवंबर को ये आंदोलन यानी कि दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आज 26 जुलाई आ गई है, 8 महीने हो गए हैं। उसके बावजूद भी ये आंदोलन चले जा रहा है। थोड़े अप डाउन्स इसमें ज़रूर आए हैं, बीच में कोरोना काल आ गया था, हमारी भी नज़र इससे हट गई थी और देश की जनता की नज़र भी इससे हट गई थी, लेकिन ये आंदोलन फिर भी चलता रहा। आज महिला किसान संसद का आयोजन किया गया है। बेशक ये एक प्रतीकात्मक है, लेकिन देश की किसानी में, देश की खेती में महिलाओं का योगदान जो है वो प्रतीकात्मक नहीं है, क्योंकि जो लोग भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानते हैं वो समझते हैं कि कोई भी परिवार खेती तभी कर पाता है जब घर के मर्द और घर की औरत जो हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी खेती हो पाती है। चाहे वो खेती हो, चाहे आप उसको मजदूरी कह लीजिए, ये सब तभी हो पाते हैं। तो ये आंदोलन अभी चल रहा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा अब जब 8 महीने हो गए हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। फिलहाल आंदोलन किया जा रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से ये कह रही है कि हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये खुला मन अगर है तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, तो ये फ़ोन कॉल क्यों नहीं मिल रहा है? ये कौन सा फ़ोन है जिस पर बातचीत नहीं हो पा रही है? तो 8 महीने हो गए हैं, अभी फिलहाल रास्ता नहीं है। तो जो किसान आंदोलनकारी हैं उनके पास आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये चलता ही चले जा रहा है। फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या फिर ये नज़र नहीं आ रहा है कि अब आगे जाकर आगे क्या हो सकता है। तो किसान अपनी तरफ से अलग अलग रूप में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये किसान महिला संसद जो है ये इसी का एक रूप है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। लोकतंत्र में कई बार सरकारें हठधर्मिता को अपना गहना बना लेती है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की बाढ़ का हाल, और वापस इस खबर पे जाने के पहले, ब्रेक पे जाने के पहले फिर से चलते हैं मीराबाई चानू के स्वागत में। सिल्वर मेडल लेकर लौटी हैं, गोल्ड नहीं मिल पाया, इसका थोड़ा सा मलाल जरूर रहेगा, लेकिन हमारे पास चांदी है, इसमें भी हमें बहुत खुश होने की जरूरत है। और खास करके मीराबाई चानू के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत है। एक बेहद ही सामान्य परिवार, निम्न मध्यम वर्ग से निकलकर 6 भाई बहनों के बीच में से निकलकर मीराबाई चानू ने ये हाथ मारा है, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। मैं इनका जब वेट लिफ्टिंग देख रहा था, ऐसा आत्मविश्वास दुनिया के बहुत सारे देश, जो भी विकसित देश हैं, जिनकी टैली बहुत बड़ी होती है भारत के मुकाबले, उनके पहले फ्रांस की वेट लिफ्टर थी, उनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक था। लेकिन चीन के मुकाबले जब भारत की मीराबाई चानू उतर रही थी, तब उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। भारत की सरजमी पर उनका स्वागत है, उनके स्वागत के लिए लोग जुट रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर वापस आ चुकी हैं मीराबाई चानू, और उनका स्वागत हर जगह किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भी उनके लिए सभी लोगों ने तालियां बजाई।
और बेहद शानदार जीत थी मीराबाई चानू की। उन्होंने गोल्ड के लिए बहुत भरसक कोशिश की थी, इसमें कोई शक नहीं। वो तीसरे अटेम्प्ट में थोड़ी सी मायूस हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मीराबाई चानू के चेहरे पर एक खुशी थी, सिल्वर मेडल की जीतने की खुशी थी। ये जो प्रतियोगिता थी वेट लिफ्टिंग की, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग की, इसमें चीन ने गोल्ड मेडल पाया है, लेकिन भारत की मीराबाई चानू के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। वो अब वापस आ चुकी है।